हर हर महादेव दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास कथा अध्याय 8। श्रावण मास महात्म्य के 8वें अध्याय में बुद्ध बृहस्पति गुरु व्रत की परम पवित्र पौराणिक कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाली यह कथा भगवान शिव ने स्वयं सनत कुमार जी को सुनाई थी। इस अध्याय में चंद्रमा, तारा, बुद्ध देव और देव गुरु बृहस्पति की कथा के साथ साथ दो निर्धन ब्राह्मणों मामा भांजे की मार्मिक कहानी जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह कथा इस प्रकार है। श्रावण मास के दिव्य प्रभाव को बताते हुए ईश्वर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले और मनुष्यों को परम सिद्धि प्रदान करने वाले बुद्ध गुरु बृहस्पति व्रत का वर्णन करूंगा। जो भी मनुष्य श्रावण मास में आने वाले बुधवार और गुरुवार को इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आगे कथा सुनाते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को समस्त ब्राह्मणों, औषधियों और नक्षत्रों का राजा नियुक्त किया। राजपद और ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। एक समय उन्होंने देव गुरु बृहस्पति की अत्यंत रूपवती और युवा पत्नी तारा को देखा। तारा के अद्भुत सौंदर्य को देखकर चंद्रमा कामातुर हो गए और उन्होंने बलपूर्वक या छल से तारा का हरण कर लिया। तब उन्हें अपने लोक में रख लिया। जब देवगुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी तारा चंद्रमा के महल में है, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा के पास संदेश भेजा और धर्म का वास्ता देकर अपनी पत्नी को लौटाने के लिए कहा, परंतु अहंकार में डूबे चंद्रमा ने गुरु की बात को अनसुना कर दिया और तारा को वापस करने से साफ मना कर दिया। देवताओं का हस्तक्षेप और बुद्ध देव का जन्म चंद्रमा के इस अधार्मिक कृत्य से क्षुब्ध होकर देव गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे। उन्होंने इंद्र के न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, हे देवराज, आप देवताओं के राजा हैं और धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण करके घोर पाप किया है। यदि आप मुझे न्याय नहीं दिलाएंगे तो इस पाप का भागी संपूर्ण देवलोक होगा। देवराज इंद्र ने देवताओं की सेना लेकर चंद्रमा पर चढ़ाई कर दी। चंद्रमा की ओर से असुरों के गुरु शुक्राचार्य और दानव भी युद्ध में कूद पड़े, क्योंकि उनकी बृहस्पति से पुरानी शत्रुता थी। देवताओं और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसे तारकामय संग्राम कहा जाता है। इस भयंकर युद्ध से पूरी पृथ्वी और देवलोक कांप उठे। अंत में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को डांटा और उन्हें आदेश दिया कि वे तुरंत देवगुरु की पत्नी तारा को सब मान सहित वापस लौटाएं। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए चंद्रमा ने तारा को बृहस्पति को सौंप दिया। बृहस्पति के घर लौटने पर तारा ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के दिव्य तेज को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही उसे अपना पुत्र बताने लगे। जब विवाद बढ़ा तो ब्रह्मा जी ने तारा से सत्य बताने को कहा। तारा ने लज्जापूर्वक स्वीकार किया कि यह बालक चंद्रमा का पुत्र है। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर उस बालक का नाम बुद्ध रखा, जो आगे चलकर बुद्धि और ज्ञान के देवता कहलाए। बुद्ध और गुरुदेव की महिमा और व्रत का नियम भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इस पौराणिक घटना के कारण ही श्रावण मास में बुधवार और गुरुवार के दिन बुद्ध देव और देव गुरु बृहस्पति की संयुक्त पूजा विधान है। पूजा का स्थान इस व्रत में किसी हिंडोले झूले के ऊपरी भाग पर या दीवार पर बुद्ध और गुरु
दोनों देवताओं की आकृतियां बनाई जाती हैं। इस पूजा में दही और भात चावल का नैवेद्य भोग अर्पण करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इस व्रत की सिद्धि का मूल आधार है। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रावण मास के बुधवार और गुरुवार को इस प्रकार पूजन करता है और सर्वगुण संपन्न दीर्घायु पुत्र प्राप्त करता है। मामा भांजे की कथा व्रत का इस प्रकार है। भगवान शिव के मुख से यह बातें सुनकर सनत कुमार जी ने विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले संकेत दिया था कि इस व्रत के समापन या उद्यापन के अवसर पर मामा और भांजे को भोजन कराने का विशेष महत्व है। कृपया मुझे इसका कारण विस्तार से बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में एक अत्यंत निर्धन और दरिद्र नगर में 2 ब्राह्मण रहते थे, जो आपस में सगे मामा और भांजे थे। उनके पास रहने को न तो अच्छा घर था और न ही पेट भरने की अन्न। वे दोनों अपनी उदर पूर्ति भूख मिटाने के लिए दिन भर कड़ा परिश्रम करते और भिक्षा मांगने के लिए एक नगर से दूसरे नगर भटकते रहते। एक बार श्रावण के पवित्र महीने में वे दोनों भिक्षा मांगते हुए एक समृद्ध नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उस नगर के प्रत्येक घर में श्रावण मास की विभिन्न व्रतों और नियमों का पालन हो रहा था। कोई सोमवार का व्रत रख रहा था तो कोई मंगला गौरी का पूजन कर रहा था, लेकिन पूरे नगर में किसी भी घर में बुधवार और गुरुवार को किया जाने वाला बुध गुरु व्रत नहीं हो रहा था। मामा और भांजे ने आपस में विचार किया, इस नगर में सभी प्रकार के व्रत तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुध गुरु यह अत्यंत फलदायी व्रत कोई नहीं कर रहा है। चूँकि यह व्रत अछूता रह गया है, इसलिए क्यों न हम दोनों ही मिलकर पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को प्रारंभ करें। व्रत का अनुष्ठान और चमत्कार दोनों ने श्रावण मास के आने वाले बुधवार और गुरुवार को उपवास रखने का निश्चय किया। उन्होंने भिक्षा में मिले धन और अन्न से दही भात का प्रबंध किया, श्रद्धा पूर्वक बुद्ध और गुरुदेव की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उन दोनों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। जैसे ही श्रावण मास समाप्त हुआ, उन दोनों निर्धन ब्राह्मणों की किस्मत पूरी तरह बदल गई। बुद्ध देव और गुरु बृहस्पति की कृपा से उन्हें अचानक भूमि में दबा हुआ एक विशाल स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ। देखते ही देखते उनकी दरिद्रता गायब हो गई। उन्होंने एक भव्य महल बनवाया, दान पुण्य के कार्य, और वे उस राज्य के सबसे धनी और सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाने लगे। इस चमत्कार को देखकर नगर के अन्य लोगों को भी बुद्ध गुरु व्रत की महिमा समझ में आई। तब से यह परंपरा बन गई कि श्रावण मास में इस व्रत को करने के बाद मामा और भांजे को आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि इस व्रत की शुरुआत सबसे पहले यह मामा और भांजे ने ही मिलकर की थी। अध्याय के अंत में इस कथा को सुनने और पढ़ने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य सावन के महीने में इस 8वें अध्याय का पाठ करता है या इसे ध्यान पूर्वक सुनता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। मनुष्य के कई जन्मों से वंचित पाप, अनजाने में की गई गलतियां और दरिद्रता नष्ट हो जाती हैं। संतान सुख, निसंतान दंपतियों को सर्वगुण संपन्न दीर्घ आयु और बुद्धिमान पुत्र या संतान की प्राप्ति होती है। यज्ञों के समान गुण इस कथा को मात्र सुनने से सहस्त्र हजार गायों के दान, अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ और गंगा स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। भौतिक सुखों, मान सम्मान, विद्या और धन लक्ष्मी का भोग करने के बाद अंत में मनुष्य को शिवलोक में या वैकुंठवास की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह कथा यहीं तक की थी। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव लिखे। अपने दोस्त और परिवारजनों को
शेयर करिए। हर हर महादेव।